नमस्कार जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का कैप्टन जिलेटिन एकेडमी के ऑनलाइन मंच पे। और साथियों, मैं भूपेंद्र पाठक एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ, हंसते हुए चेहरे से, मुस्कुराते हुए आप लोगों के बीच में आपकी आस बनकर मेरे साथियों एक बार फटाफट से सेक्शन को शेयर कीजिएगा। मैं भी अपने साथियों के साथ, सभी के साथ आज की सेक्शन को शेयर करता हूं। आप लोग भी एक बार फटाफट से इस क्लास को शेयर करें भाई। मजा तभी आएगा जब आप एक बार क्लास को शेयर करेंगे। चलिए चलिए मेरे साथ। चलिए मेरे साथियों, पढ़ाई को प्रारंभ करते हैं और क्लास को बड़े एंजॉयमेंट के साथ पढ़ते हैं मेरे साथियों। चलिए विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन के टॉपिक क्लास 2 के ऊपर। और विद्यार्थियों, आप सभी को पता है यह टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है फॉर एनडीए एग्जाम के लिए। एनडीए एग्जाम के लिए यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे साथ। चलिए विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। आज हमारा क्या गोल है इस टॉपिक में। तो आज हम बात करेंगे बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट के ऊपर हम बात करने वाले हैं पहला तो इस क्लास में, और दूसरा हम बात करने वाले हैं मेरे साथियों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये साथियों, ये जितने भी एमसीक्यूज मैं आपको कराने जा रहा हूं, ये सभी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड रहेंगे मेरे साथियों। और ये सारे वो एमसीक्यू रहेंगे जो आपके एनडीए एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना ज्यादा है मेरे साथियों। चलिए साथियों, आगे की हम बात करें तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हम इसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वैसे कल क्लास में मैं बता के गया था आपको टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट में टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट में मेरे साथियों मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट को 3 टाइप से डिवाइड किया है। पहला टाइप अगर मैं बात करना चाहूं मेरे विद्यार्थियों, तो आप बताएंगे, मेरे साथ बोलेंगे। याद रखिएगा, जैसे मैं आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं वैसे ही आपको ऑनलाइन क्लास में बने रहना है। आपको जैसे ऑनलाइन क्लास का ऑनलाइन क्लास समझ के मत पढ़िएगा, ऑफलाइन क्लास समझ करके इसको पढ़िएगा। जो वर्ड मैं बोलता हूं मैं आपको रिपीट बुलवाता हूं, ऐसे ही आपको रिपीट बोलना है अपने मन ही मन में। तो पहला टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर मैं बात करना चाहूं साथियों, तो आपका आता है मोनोसैकेराइड। विद्यार्थियों, पहला टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा कौन सा है विद्यार्थियों? तो कल ही हमने बताया था ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड। और थर्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करना चाहूं विद्यार्थियों, तो आप याद रखिएगा पॉलीसैकेराइड। मेरे विद्यार्थियों, मैंने कल आपको 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पढ़ाए थे। फर्स्ट मोनोसैकेराइड, सेकंड ऑलिगोसैकेराइड, थर्ड पॉलीसैकेराइड। विद्यार्थियों, मोनोसैकेराइड में मैंने आपको बताया था कि जो हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, विद्यार्थियों उस फॉर्मूले का नाम है CnH2O की होल पावर n। CnH2O की होल पावर n। ये फॉर्मूला सही मायने में जो लागू होता है वो किसमें लागू होता है? तो मोनोसैकेराइड के अंदर यह फॉर्मूला सही रूप से लगता है मेरे साथ। यहाँ पर मैंने कल आपको बता के गया था लास्ट क्लास में कि यहाँ पर n है बेटा। जहां पर n की अगर आपसे बात करें तो आप बताओगे नंबर ऑफ कार्बन है मेरे साथ। आपके यहाँ पर जितने भी कार्बन होंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे बेटा।
अब साथियों मैं इंपॉर्टेंट लाइन आपको बोल रहा हूं और वो लाइन अपनी नोटबुक में आप नोट करेंगे, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड एग्जांपल भी आपको बताने वाला हूं। प्रत्येक लाइन को आप अपनी नोटबुक में ऑन करेंगे मेरे विद्यार्थियों। मोनोसैकेराइड में जो कार्बन का जो नंबर है मेरे विद्यार्थियों, ये कार्बन का नंबर 2 से लेकर के कहां तक होता है साथियों? 7 तक होता है। कार्बन का जो नंबर है विद्यार्थियों, ये 2 से प्रारंभ होता है, सॉरी गलत बोल दिया मेरे साथियों, 3 से प्रारंभ होता है और कहां तक होता है विद्यार्थियों? 7 तक होता है। कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, इसी को हम क्या बोलेंगे विद्यार्थियों? मोनोसैकेराइड हम बात करेंगे मेरे विद्यार्थियों। तो मोनोसैकेराइड में कार्बन का जो नंबर होता है वो कहां से कहां तक होता है? 3 से 7 होता है मेरे विद्यार्थियों। मोनोसैकेराइड की अगर मैं बात करना चाहूं तो मोनोसैकेराइड में एग्जांपल अगर हम बात करें, एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड, क्वेश्चन यहीं से बनता है दोस्तों। एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड, एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड विद्यार्थियों क्वेश्चन यहीं से बनता है। एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है मेरे साथियों। कैसे क्वेश्चन पूछता है साथियों? मैं आपको बता दूं कि कार्बन 5 को बेटा पेंट कहते हैं, और कार्बन 5 अगर शुगर के अंदर पाया जाए तो उसे पेंटोज शुगर कहते हैं। कार्बन 5 को पेंट कहते हैं और कार्बन 5 अगर शुगर में पाया जाए तो विद्यार्थियों पेंटोज शुगर कहते हैं। और पेंटोज शुगर की अगर मैं बात करना चाहूं तो पेंटोज शुगर के विद्यार्थियों आपके पास 2 शानदार एग्जांपल है। पहला एग्जांपल कौन सा है? RNA। पहला एग्जांपल कौन सा है विद्यार्थियों? RNA। और दूसरा एग्जांपल कौन सा है? DNA। पहली बात तो आपको ये पता चल गया RNA एंड DNA, RNA और DNA में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है? तो विद्यार्थियों आप बताओगे कि सर पेंटोज शुगर होता है। कौन सा शुगर होता है? पेंटोज शुगर होता है विद्यार्थियों। अगर मैं बात करना चाहूं मेरे विद्यार्थियों, पेंटोज शुगर RNA में भी होता है और DNA में भी। RNA का फुल नाम अगर आपसे कोई पूछे तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, या अपने मन में, अपने मस्तिष्क में आप उस नाम को बार बार रिपीट कीजिए मेरे विद्यार्थियों। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है मेरे विद्यार्थियों, ये RNA का रासायनिक नाम है। पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक पूरा नाम है। थैंक यू विवेक सर, थैंक यू वेरी मच आपके प्यार को दर्शाने के लिए। डीएनए की अगर मैं बात करना चाहूं साथियों तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है विद्यार्थियों डीएनए का पूरा नाम है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दोनों में शुगर कौन सी है? पेंटोज। कौन सी है विद्यार्थियों? पेंटोज। रिपीट कीजिए मन में, शुगर कौन सी है? पेंटोज। विद्यार्थियों मैं दोनों में कमाल की बात बता रहा हूं बेटा। आरएनए का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछे C5H10O5 होता है मेरे साथ। आरएनए का कोई भी आपसे अगर फॉर्मूला पूछ ले कि आरएनए का फॉर्मूला क्या है तो आप क्या बताओगे? C5H10O5 होता है। और विद्यार्थियों अगर आपसे कोई डीएनए का फॉर्मूला पूछ ले कि डीएनए क्या है तो डीएनए में विद्यार्थियों कार्बन तो 5 होते हैं, हाइड्रोजन 10 ही होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन में कमी हो जाती है बेटा 4। ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं? 4, क्योंकि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पाया जाता है। डीएनए का क्या पाया जाता है? डबल हेलिक्स मॉडल होता है, जहां पर एक ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है मेरे विद्यार्थियों। आप मुझे ये बताइए
डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो उसके कारण एक ऑक्सीजन की कमी हो रही है। वो कौन से नंबर के कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, किस नंबर के कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। विद्यार्थियों अगर आपको याद हो एनडीए 2011 यह क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था कि डीएनए में कौन से नंबर के कार्बन पर एक ऑक्सीजन की कमी होती है। तो विद्यार्थियों आप बोलोगे डीएनए में जो सेकंड नंबर का कार्बन है, विद्यार्थियों कौन से नंबर का कार्बन, सेकंड नंबर का जो कार्बन है, सेकंड नंबर के कार्बन पर, सेकंड नंबर के कार्बन पर मेरे साथियों एक ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है मेरे विद्यार्थियों। तो एक ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है वो कहां होती है, सेकंड नंबर के कार्बन पर होती है। किसमें विद्यार्थियों, तो डीएनए के अंदर मेरे साथियों। चलिए अब मैं आगे बात करता हूं विद्यार्थियों। अगर आपसे मैं पूछूं मोनोसैकेराइड में कार्बन 6, कार्बन 6 मेरे साथियों, कार्बन की वैल्यू कितनी है विद्यार्थियों, 6। तो अब आपके पास कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे। तो विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कार्बन 6 है तो बेटा 3 फॉर्मूला ही बनेगा, C6H12O6, C6H12O6। लेकिन विद्यार्थियों एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है C6H12O6 किस किस का केमिकल फॉर्मूला है, ये इनका नाम आप क्या क्या दे सकते हो। तो मेरे विद्यार्थियों आपको मैं बता दूं ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज की बात करना चाहूं विद्यार्थियों तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है विद्यार्थियों। अगर मैं बात करना चाहूं बेटा फ्रैक्टोज, किसकी बात कर रहा हूं विद्यार्थियों, फ्रैक्टोज। और मैं बात कर रहा हूं विद्यार्थियों ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज। साथियों ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज इन तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है और वो क्या है, C6H12O6। ये तीनों का फॉर्मूला क्या है विद्यार्थियों, एक ही है, C6H12O6। अब मेरे साथियों मैं आपको बता दूं जो ग्लूकोज है इसे हम ब्लड शुगर कहते हैं विद्यार्थियों। अगर आपसे पूछे ब्लड शुगर किसे कहते हैं तो ब्लड शुगर किसे कहते हैं विद्यार्थियों, तो आप आंसर दोगे ब्लड शुगर कौन है, तो ब्लड शुगर आप बताओगे ग्लूकोज है मेरे साथ। विद्यार्थियों नोट्स जरूर बनाते रहिए, एक एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपसे पूछे फ्रैक्टोज क्या है तो बेटा याद रखिएगा नेचुरल जो स्वीट शुगर है, नेचुरल स्वीट शुगर जो है वो कौन है बेटा, फ्रैक्टोज है। और बेटा याद रखिएगा नेचुरल शुगर या बेटा नेचुरल स्वीट शुगर किसे कहोगे, तो नेचुरल शुगर आप किसे कहते हो, फ्रैक्टोज को कहते हो मेरे साथियों। साथियों अगर बात करना चाहिए फ्रैक्टोज कहां पाया जाता है तो पिछली बार एनडीए ने यह क्वेश्चन पूछा था कि फ्रैक्टोज निम्न में से किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आप आंसर बता सकते हो मेरे साथियों, स्पर्म जो है स्पर्म में कौन प्रेजेंट होता है, फ्रैक्टोज पाया जाता है। या स्पर्म शुगर किसे कहते हैं तो आप आंसर दोगे स्पर्म शुगर कौन है विद्यार्थियों, तो आप आंसर दोगे कौन है विद्यार्थियों, तो आप बोलोगे सर फ्रैक्टोज है। अच्छा अगर आपसे पूछे फ्रैक्टोज सर्वाधिक कहां पे होती है, मैक्सिमम कहां प्रेजेंट होती है, तो मैक्सिमम आपसे अगर कोई पूछे कि सर्वाधिक कहां पे है तो आप आंसर दोगे हनी को बेटा। आप किसको आंसर दोगे, हनी को। फ्रैक्टोज सबसे ज्यादा कहां प्रेजेंट होती है, तो हनी में प्रेजेंट होती है मेरे साथियों। मैंने आपको ग्लूकोज के बारे में बताया, ग्लूकोज क्या है, ब्लड शुगर है। ब्लड में कितनी होती है, तो ब्लड में बेटा इसकी जो क्वांटिटी होती है 90 से 160 मिलीग्राम पर 100 ml होती है विद्यार्थियों। मिलीग्राम पर 100 ml किसकी क्वांटिटी होती है विद्यार्थियों, तो किसकी होती है, ग्लूकोज की होती है मेरे विद्यार्थियों। ग्लैक्टोज बेटा याद रखिएगा, यहां से मैंने कल भी आपको एक क्वेश्चन दिया था लास्ट एग्जाम में और बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसका सही आंसर दिया था। ग्लैक्टोज को ब्रेन शुगर कहते हैं मेरे विद्यार्थियों।
अगर आपसे कोई पूछे ब्रेन शुगर कौन है, आपसे अगर कोई पूछे ब्रेन शुगर कौन है, तो ब्रेन शुगर के नाम से विद्यार्थियों किसे जाना जाता है, ग्लैक्टोज को जाना जाता है। मेरे विद्यार्थियों मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, मैंने आपको 5 एग्जांपल पढ़ाए मोनोसैकेराइड में। 5 एग्जांपल से प्रत्येक क्वेश्चन रिपीट हुआ है मेरे विद्यार्थियों। मैंने क्या क्या एग्जांपल बताए आपको, तो पहला एग्जांपल बताया कार्बन 5 का। कार्बन 5 में विद्यार्थियों याद रखिएगा आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, C5H10O5 होता है। अच्छा, दूसरा कौन है, डीएनए। डीएनए का फॉर्मूला क्या होता है, C5H10O4 होता है मेरे विद्यार्थियों। C5H10O4 में एक ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो ये ऑक्सीजन की सेकंड नंबर के कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर मैं बात करना चाहूं डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। विद्यार्थियों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए और आरएनए में कौन सी शुगर होती है, आंसर दोगे पेंटोज शुगर होती है विद्यार्थियों। कौन सी शुगर होती है, पेंटोज। अगर मैं बात करना चाहूं हेक्सो शुगर की, C6 की, कार्बन 6 हेक्सो शुगर की अगर मैं बात करना चाहूं तो C6H12O6 विद्यार्थियों। C6H12O6 के 3 एग्जांपल याद रखिएगा। पहला एग्जांपल ग्लूकोज, दूसरा क्या याद रखिएगा फ्रैक्टोज, तीसरा क्या याद रखिएगा ग्लैक्टोज। बेटा ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं मेरे साथियों। आपसे पूछे ब्लड शुगर कौन है, तो आप आंसर दीजिएगा ग्लूकोज है। साथियों अगर आपसे पूछे फ्रैक्टोज क्या है, तो नेचुरल शुगर है बेटा। क्या है, नेचुरल शुगर। नेचुरल शुगर किसे माना जाता है, फ्रैक्टोज को माना जाता है। साथियों अगर आपसे पूछे स्पर्म शुगर कौन सी है, हमारे शुक्राणु या स्पर्म में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, तो स्पर्म शुगर कौन सी है बेटा, फ्रैक्टोज है। अच्छा, मैक्सिमम फ्रैक्टोज कहां होती है, शहद के अंदर होती है, हनी के अंदर होती है विद्यार्थियों। ग्लैक्टोज क्या है, ब्रेन शुगर है विद्यार्थियों। चलिए अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों डाइसैकेराइड के ऊपर। अगर आपको ये समझ आ गया तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप फटाफट कमेंट कीजिए डाइसैकेराइड। शानदार, डाइसैकेराइड के ऊपर बात करते हैं। डाइसैकेराइड में एनडीए कहां से क्वेश्चन पूछा है, इसके ऊपर हम पूरी डिटेल करेंगे। चलिए अपनी फटाफट से आप मुझे बताइए। चलिए मेरे विद्यार्थियों अब हम बात कर रहे हैं डाइसैकेराइड की। डाइसैकेराइड क्या है विद्यार्थियों, तो डाइसैकेराइड मैंने आपको बताया भाई 2 मोनोसैकेराइड मिला लो। कौन से मोनोसैकेराइड, 2 मोनोसैकेराइड। 2 मोनोसैकेराइड कौन कौन से हैं, देखिए बेटा मैंने एक तरफ मोनोसैकेराइड ले लिया, कौन सा ले लिया, मोनोसैकेराइड, और मोनोसैकेराइड के साथ में दूसरा भी मैंने क्या ले लिया, मोनोसैकेराइड। दोनों क्या ले लिए विद्यार्थियों, मोनोसैकेराइड। और दोनों मोनोसैकेराइड लेने के बाद विद्यार्थियों मैंने दोनों को मिलाने पर क्या बना, डाइसैकेराइड। क्या बना विद्यार्थियों, डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड के बाद क्या निकल गया विद्यार्थियों, वाटर बाहर निकल गया। तो याद रखिएगा जब डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है तो कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, तो आप आंसर बताएंगे वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। एग्जांपल की अगर मैं बात करना चाहूं विद्यार्थियों तो मैं आपको बोलूं C6H12O6 प्लस में C6H12O6 दोनों को अगर मिला दे तो विद्यार्थियों बनता है C12H22O11, साथ में निकल जाता है बेटा H2। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा C12H22O11 जो है वो किस किस का फॉर्मूला है, या इसे हम किन किन नामों से जानते हैं मेरे विद्यार्थियों। तो बेटा मैं बात करना चाहूं C12H22O11 के बारे में, तो आप बोलेंगे C12H22O11 3 लोगों का फॉर्मूला है विद्यार्थियों। यह भी कितने लोगों का है, 3 लोगों का विद्यार्थियों। कौन कौन से 3 लोग, तो आप बोलोगे सर पहला आप बोलोगे माल्टोज। पहला किसका है विद्यार्थियों, माल्टोज। पहला किसका है विद्यार्थियों, मेरे साथ बोलिए माल्टोज। पहला फॉर्मूला किसका है विद्यार्थियों, माल्टोज। दूसरा किसका है विद्यार्थियों, सुक्रोज। किसका है विद्यार्थियों, सुक्रोज। तीसरा किसका है विद्यार्थियों, लैक्टोज। याद रखिएगा मेरे विद्यार्थियों
जो C12H22O11 है, ये कितने लोगों का फॉर्मूला है? तो बेटा ये याद रखिएगा, ये 3 लोगों का फॉर्मूला है। पहला कौन सा है? माल्टोज, दूसरा कौन सा है? सुक्रोज, और तीसरा कौन सा है विद्यार्थियों? लैक्टोज है मेरे साथियों। अगर मैं बात करना चाहूं माल्टोज बना कैसे, माल्टोज किस किस कौन कौन से मोनोसेक्राइड से मिलकर के बना, तो विद्यार्थियों आप बोलोगे सर ग्लूकोज। कौन है सर? ग्लूकोज। और ग्लूकोज ने शादी किसके साथ की? तो सर आप बोलोगे ग्लूकोज ने शादी ग्लूकोज के साथ ही की। किसके साथ की? ग्लूकोज के साथ ही की। दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर आपस में मिला दे तो बेटा किसका निर्माण हो जाएगा? तो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलते हैं तो आप बताओगे सर किसका निर्माण हो रहा है? माल्टोज का निर्माण हो रहा है। माल्टोज कहाँ पाया जाता है? तो माल्टोज आप बोलोगे सर हम रात को चने भिगोकर सोए और सुबह हमने क्या कर लिए? खा लिए, उससे हमें शुगर मिलती है, और वो शुगर कौन सी है विद्यार्थियों? तो माल्टोज है। तो मॉल्ट सीड्स जो है, जितने भी मॉल्ट सीड्स हैं बेटा, उनसे कौन सी शुगर मिलती है? तो मॉल्ट सीड से, मॉल्ट सीड से जो शुगर हमें मिलती है विद्यार्थियों, वो कौन सी है? तो आप बोलोगे सर मॉल्ट सीड से हमें माल्टोज मिलती है। माल्टोज का फॉर्मूला क्या है विद्यार्थियों? C12H22O11 है मेरे विद्यार्थियों। चलिए सुक्रोज की अगर मैं बात करना चाहूं साथियों, तो सुक्रोज क्या है? सुक्रोज बेटा, या मुझे ध्यान है एनडीए ने एक क्वेश्चन पूछा था और प्रत्येक का टीचर भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया था। क्या था क्वेश्चन? शुगर कैन शुगर किसे कहते हैं? शुगर कैन शुगर बेटा बोलने में अलग नहीं है। शुगर कैन एक वर्ड है, शुगर कैन एक वर्ड है, और शुगर कैन के साथ में दूसरा वर्ड ऐड कर दिया शुगर। शुगर कैन के साथ में क्या ऐड कर दिया? शुगर। और क्वेश्चन ये पूछा शुगर कैन शुगर का फॉर्मूला क्या है? शुगर कैन शुगर का फॉर्मूला क्या है मेरे साथियों? गुड इवनिंग विजेंदर, अननाउन प्लेयर। दोस्त आप अपने नाम को थोड़ा सा चेंज कर लें तो अच्छा रहेगा। गुड इवनिंग आपको भी, गुड इवनिंग टू ऑल, सभी को गुड इवनिंग। थोड़ा लेट हो क्लास के लिए, कोई बात नहीं, नोट्स बनाइएगा पूरी क्लास का। शुगर कैन शुगर, शुगर कैन शुगर बेटा कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? सुक्रोज प्रेजेंट होती है। तो शुगर कैन शुगर में कौन सी शुगर है विद्यार्थियों? सुक्रोज है। अच्छा एक और बात मैं आपको बताता हूँ विद्यार्थियों, एक बार एनडीए ने ये क्वेश्चन पूछा कि इनवर्ट शुगर किसे कहते हैं। आपसे क्या क्वेश्चन पूछ ले विद्यार्थियों? इनवर्ट शुगर। याद रखिएगा मैंने एक वर्ड बोला इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर। तो इनवर्ट शुगर जो कहा जाता है, आज सर आप क्या दोगे? तो बेटा किसको दोगे? सुक्रोज को दोगे। इनवर्ट शुगर के में आप आंसर किसको दोगे? तो किसको दोगे? सुक्रोज को दोगे विद्यार्थियों। चलिए आगे की बात हम बात करते हैं। आगे की कहानी क्या है? आगे अगर हम बात करें लैक्टोज, आगे हम बात करें विद्यार्थियों किसकी? लैक्टोज की। तो लैक्टोज की अगर हम बात करें साथियों, तो लैक्टोज क्या है मेरे साथियों? लैक्टोज शुगर के ग्लूकोज के साथ में विद्यार्थियों अब की बार मिला दो किसको? ग्लैक्टोज। किसको मिला दो विद्यार्थियों? ग्लैक्टोज। ग्लूकोज के साथ में किसको मिला दो? ग्लैक्टोज को। देखिए मैं आपको फिर याद कराने का प्रयास करता हूं। मैं क्या याद कराने का प्रयास करता हूं मेरे साथियों, मेरे बंधुओं? मैं आपको बताता हूं कि डाइसैकराइड में दो मोनोसैकराइड आपस में मिल जाते हैं। दो मोनोसैकराइड आपस में मिल जाते हैं और दो मोनोसैकराइड आपस में मिलकर के डाइसैकराइड का निर्माण करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? जब दो मोनोसैकराइड आपस में मिल रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और वो किसका मॉलिक्यूल होता है साथियों? H2O का। बहुत शानदार, बहुत शानदार हमने ला रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूं विद्यार्थियों, दो मॉलिक्यूल
दो मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ रहे हैं मोनोसैकेराइड के तो क्या बना, डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड में कौन निकल गया जातियों, H2। डाइसैकेराइड के 3 एग्जांपल बताएं, 3 पढ़ लेना, चौथा नहीं आएगा एनडीए में। 3 एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट याद रखिएगा बेटा कौन सा, माल्टोज। कैसे याद रखना, माल्टोज। दूसरा कौन सा याद रखना है, सुक्रोज। तीसरा कौन याद रखना है, लैक्टोज। माल्टोज में क्या होता है, तीनों में बेटा एक कॉमन फैक्टर है, तीनों में एक कॉमन फैक्टर है, वो कौन है, ग्लूकोज। ग्लूकोज इसमें भी अगर मैं बात करना चाहूं तो ग्लूकोज, इसमें भी क्या बात करना चाहूं तो विद्यार्थियों ग्लूकोज, और इसमें भी कौन है, ग्लूकोज। विद्यार्थियों ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज मिलता है, तब क्या बनता है विद्यार्थियों, माल्टोज। क्या प्राप्त होता है हमें, माल्टोज। जब ग्लूकोज के साथ आपको फ्रैक्टोज मिलता है, क्या मिलता है विद्यार्थियों, फ्रैक्टोज। ग्लूकोज के साथ क्या मिलता है विद्यार्थियों, फ्रैक्टोज, तब हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, सुक्रोज। और ग्लूकोज के साथ ग्लैक्टोज मिलता है, तब हमें क्या प्राप्त होता है विद्यार्थियों, लैक्टोज। आपको मैं बता दूं बेटा, लैक्टोज जो है ना, लैक्टोज जो है ये बेटा मिल्क शुगर भी कहलाता है, मिल्क शुगर। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे मिल्क शुगर कौन है, तो आंसर क्या दोगे, लैक्टोज को दोगे विद्यार्थियों। तो मिल्क शुगर कौन है विद्यार्थियों, तो आंसर देना आप लैक्टोज। तो मिल्क शुगर का नाम क्या है, लैक्टोज है मेरे विद्यार्थियों। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा डाइसैकेराइड क्या है। वैसे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कैपिटल ग्लेसिंग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर बेटा इसका पीपीटी फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा मेरे साथियों। चलिए आगे की हम बात करते हैं विद्यार्थियों, आगे हम बात करते हैं बेटा पॉलीसैकेराइड के ऊपर। किसके ऊपर बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, पॉलीसैकेराइड। आगे का हमारा टॉपिक है विद्यार्थियों वो कौन सा है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड के ऊपर हम बात करें विद्यार्थियों तो पॉलीसैकेराइड में बेटा मोनोसैकेराइड के 10 टू अबव मॉलिक्यूल होते हैं। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट 10 टू अबव मॉलिक्यूल in polysaccharide. Ten to above molecule present, 10 to above molecule in polysaccharide. Polysaccharide में then 10 से above molecule क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं मेरे साथियों। मैं आपको एक और बात बता दूं, पॉलीसैकेराइड में सबसे पहला एग्जांपल जो आता है विद्यार्थियों, आप बोलिएगा फर्स्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड, तो आप बोलिए सेलुलोज। सेलुलोज पहला एग्जांपल जो आता है मेरे साथियों तो कौन सा आता है, सेलुलोज आता है बेटा। पॉलीसैकेराइड का पहला एग्जांपल आपके सामने मैं लेके आया हूं, सेलुलोज। बेटा पॉलीसैकेराइड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट है बेटा। आप क्या बोलोगे, पॉलीसैकेराइड में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप किसको बोलोगे, तो किसको बोलोगे बेटा, पॉलीसैकेराइड को। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो कौन है बेटा, तो आप बोलोगे पॉलीसैकेराइड, क्योंकि 10 से अबव मॉलिक्यूल 10 से अबव मॉलिक्यूल 10 टू अबव मॉलिक्यूल बेटा इसमें क्या होते हैं, जुड़ रहे होते हैं। 10 से अबव मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इसमें जुड़ रहे होते हैं। तो 10 से अबव मॉलिक्यूल इसमें जुड़ रहे होते हैं, इसलिए विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, तो ये विद्यार्थियों पॉलीसैकेराइड है। अब मैं अगर बात करना चाहूं पहला एग्जांपल है सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में अगर मैं पॉइंट नोट करूं विद्यार्थियों, इसके बारे में पॉइंट नोट करूं सेलुलोज के बारे में, तो आप नोट करेंगे सेलुलोज के बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो बेटा पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है बेटा। पॉलीमर ऑफ
ग्लूकोज कौन है बेटा? तो कौन है? सेलुलोज। पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज कौन है? सेलुलोज है विद्यार्थियों। तो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज कौन है विद्यार्थियों? सेलुलोज है। अब साउंड ओके होगा भाई। तो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज कौन है? तो सेलुलोज है विद्यार्थियों। सेलुलोज को एक नाम से और जानते हैं विद्यार्थियों। सेलुलोज को किस नाम से जानते हैं? तो सेलुलोज को बेटा प्लांट सेल वॉल मेकिंग करने का काम करता है। प्लांट सेल वॉल जो बनी होती है, प्लांट सेल वॉल जो मेकिंग होती है, प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन जो होता है वो कौन करता है विद्यार्थियों? तो कौन करता है? तो आप बोलोगे जी प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन का जो कार्य करता है वो कौन कर रहा है विद्यार्थियों? तो सेलुलोज कर रहा है। प्लांट सेल वॉल का जो फॉर्मेशन करने का कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है? सेलुलोज कर रहा है। चलिए विद्यार्थियों आगे की अगर हम बात करना चाहें सेलुलोज में, बेटा ह्यूमन बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता। ह्यूमन बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी है बेटा, ह्यूमन बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता है। नॉट डाइजेस्ट इन ह्यूमन बॉडी, नॉट डाइजेस्ट इन ह्यूमन बॉडी, डाइजेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। सेलुलोज ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। सेलुलोज ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता तो बेटा ये क्या होता है? तो हमारा एक ऑर्गन है अपेंडिक्स, और ये स्टोर हो जाता है कहां पर जाकर? अपेंडिक्स में जाकर। ये कहां पर जाकर स्टोर हो जाता है? तो आप बोलोगे ये अपेंडिक्स में जाकर के स्टोर हो जाता है। अपेंडिक्स में जाकर के क्या हो जाता है विद्यार्थियों? स्टोर हो जाता है। देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको पहला बोला है सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? तो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। ग्लूकोज का पॉलीमर जो ग्लूकोज के 10 टू अबव मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो बेटा क्या बन जाता है? सेलुलोज बन जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? प्लांट सेल वॉल का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। प्लांट सेल वॉल का फॉर्मेशन कौन करता है? तो आप आंसर दोगे सेलुलोज। ये डाइजेस्ट नहीं होता हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है साथियों। तीसरा क्या है? ये अपेंडिक्स में जाकर के क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। चलिए अगर मैं पॉलीसेकेराइड का दूसरा पॉइंट की अगर बात करना चाहूं तो बेटा दूसरा एग्जांपल यहां पर आता है आपके सामने, वो आता है स्टार्च। कौन आता है बेटा? स्टार्च। स्टार्च के बारे में याद रखिएगा, स्टार्च जैसे हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं और खाना नहीं खा रहे लेकिन हमारी बॉडी के अंदर फिर भी हमको क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी मिल रही है वो कहां से मिल रही है? तो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी दे रहा है वो कौन दे रहा है? ग्लाइकोजन दे रहा है मेरे साथियों, जिससे आधे दिन तक आपको क्या मिलती रहती है? एनर्जी मिलती रहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, स्टार्च जो है ये प्लांट रिजर्व फ्यूल है। प्लांट रिजर्व फ्यूल, जैसे पादपों के अंदर ग्लूकोज भोजन तो बन जाता है लेकिन बाद में प्लांट रिजर्व फ्यूल, पहले ग्लूकोज में भोजन तो बन जाता है लेकिन भोजन बनने के बाद में मेरे साथियों ग्लूकोज में फूड स्टोर होता है। और स्टोर किसके रूप में होता है? प्लांट के अंदर। तो आंसर दोगे बेटा स्टार्च के रूप में। स्टार्च का टेस्ट किया जाता है विद्यार्थियों। स्टार्च का क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। स्टार्च की जांच की जाती है और जिस जांच जिससे की जाती है उसे आयोडीन टेस्ट कहते हैं। आयोडीन टेस्ट कहते हैं। आयोडीन टेस्ट के माध्यम से स्टार्च की जांच की जाती है विद्यार्थियों। तीसरा पॉइंट क्या है विद्यार्थियों? याद रखिएगा स्टार्च में कैप्सूल कवर जो होता है, कैप्सूल कवर जो बना होता है वो विद्यार्थियों किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। अगर मैं चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करना चाहूं स्टार्च से, स्टार्च जो है याद रखिए वो ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। पॉलीमर ऑन ग्लूकोज बेटा, पॉलीमर इन ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज का ही क्या है बेटा? पॉलीमर इन ग्लूकोज। तो पॉलीमर इन ग्लूकोज कौन है बेटा? स्टार्च है। चलिए विद्यार्थियों
चलिए मैं आपसे एक शानदार क्वेश्चन आपसे बात करता हूं। हमें समय आगे का टाइम बढ़ाने की इजाजत नहीं दे रहा है, तो हम आपसे दो क्वेश्चन करते हैं। उन क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताइए विद्यार्थियों। आप मुझे सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, विच वन ऑफ द, फटाफट कमेंट कीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर अस। मैंने आपसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूछा है और क्या पूछा है, फॉर अस पूछा है बेटा। ऑप्शन है विटामिन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है फैट। कल की क्लास जिन विद्यार्थियों ने ली है उन सभी विद्यार्थियों का आंसर आना प्रारंभ हो चुका है। बताइए विद्यार्थियों क्या आंसर है आपका। देखिए विद्यार्थियों, आपने सभी ने राइट आंसर दिया है मेरे साथियों। यहां पर आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है विटामिन। क्या बनता है विद्यार्थियों, विटामिन। विटामिन हम लेते तो हैं लेकिन हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बन रहा है विद्यार्थियों वो कौन सा बन रहा है, विटामिन बन रहा है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहें विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज नॉट पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। विच इज नॉट पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। कौन पॉलीमर नहीं है बेटा ग्लूकोज का। ये मेरे द्वारा क्रिएट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। यह क्वेश्चन एनडीए ने पूछा था 2023 के अंदर, और अगर मैं बात करना चाहूं यह क्वेश्चन मैंने बनाया है जो एनसीईआरटी का फॉलो करते हुए बनाया गया है। आप मुझे बताइए निम्न में से विच इज नॉट ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। निम्न में से कौन सा पॉलीमर नहीं है विद्यार्थियों ग्लूकोज का। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं विद्यार्थियों, पॉलीमर की जब बात आती है तो सेलुलोज मैंने आपको ग्लूकोज का पॉलीमर बताया है, स्टार्च मैंने आपको ग्लूकोज का पॉलीमर बताया है। ग्लाइकोजन के बारे में अगर बात कर दूं तो बेटा ग्लूकोज पॉलीमर है बेटा, ये ग्लूकोज पॉलीमर है। और एनिमल रिजर्व फ्यूल, एनिमल रिजर्व फ्यूल जो कहा जाता है, एनिमल रिजर्व फ्यूल जो कहा जाता है वो ग्लाइकोजन को कहा जाता है मेरे साथियों, ग्लाइकोजन को कहा जाता है। अगर मैं बात करना चाहूं इंसुलिन, मैं किसकी बात करना चाहूं विद्यार्थियों, इंसुलिन। तो इंसुलिन याद रखिएगा ये एक हार्मोन है बेटा, ये क्या है, हार्मोन। और हार्मोन है मेरे विद्यार्थियों, और मैं आपको बता दूं हार्मोन जो बने होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। हार्मोन का जो फॉर्मेशन होता है प्रोटीन में अमीनो एसिड से होता है मेरे विद्यार्थियों। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो इंसुलिन है ये फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्मोन भी अगर आपसे कोई पूछे, फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्मोन, फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्मोन अगर आपसे कोई जानकारी पूछे तो फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्मोन बेटा किसे कहा जाता है, इंसुलिन को कहा जाता है। इसका फॉर्मेशन किसने किया, तो आंसर याद रखिएगा बैटिंग और ब्रेस्ट। बैटिंग और ब्रेस्ट नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इंसुलिन का फॉर्मेशन किया विद्यार्थियों। दोस्तों स्टार्च के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। यहां पर आपका राइट आंसर है विद्यार्थियों इंसुलिन। ये तीनों कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं बेटा किसके, ग्लूकोज ऑफ पॉलीमर। ज्यादातर इनमें ग्लूकोज ऑफ पॉलीमर का उपयोग करते हैं। विजेंद्र जी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, दोनों आंसर आपने राइट दिए विद्यार्थी, बहुत ही शानदार। चलिए विद्यार्थियों मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, इंसुलिन ह्यूमन बॉडी में कहां प्रेजेंट होता है। इंसुलिन ह्यूमन बॉडी में कहां प्रेजेंट होता है, इसका आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में विटामिन के साथ धुआं करने के लिए। तो जय हिंद जय भारत मेरे साथियों, मिलते हैं बड़े जोश के साथ। आप अपने विद्यार्थियों को बता दें एनडीए की क्लास प्रारंभ हो गई है कैप्टन दिलीप सिंह एकेडमी के मंच पर। साथियों मैं आपको यह भी बता देता हूं जैसे ही मैं जाने वाला हूं विवेक सर आपकी क्लास लेने के लिए आने वाले हैं साथियों। तो विवेक सर के लिए आप वेलकम कीजिएगा और बहुत जोश के साथ उनकी क्लास को आप लीजिए। जय हिंद जय भारत। वो इसका इश्यू आ रहा था क्या?